मैं सना मिश्रा आपका वेलकम करती हूँ चैनल सेल्फ हेल्प में। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रही हूँ जिसका नॉलेज आज की सोसाइटी के सभी पर्सन को होना चाहिए। आजकल ऐसा कोई दिन नहीं होता है जब हमें न्यूज़पेपर में किसी महिला के साथ रेप होने की न्यूज पढ़ने को नहीं मिलता है। आजकल तो कम उम्र की बच्चियों के साथ भी ऐसा हो रहा है। ऐसे में सभी माँ बाप और पूरा परिवार ही अपने परिवार की बच्चियों को लेकर चिंतित होते हैं। वैसे हमारे कानून में रेपिस्ट को, रेप करने वाले को सजा का प्रावधान है और अभी तो रेप के कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें फांसी की सजा तक का प्रावधान है। लेकिन ये सब एक बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ रेप होने के बाद की प्रक्रिया है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे कानून में रेपिस्ट को दंड का प्रावधान है, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना होता है। बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरने के बाद एक रेपिस्ट को सजा मिल पाता है और शायद एक यही कारण है कि अपराध करने वाले के मन में किसी प्रकार का भी भय नहीं होता है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में बहुत समय लग जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में रेपिस्ट को जान से मारने का अधिकार देता है हमारा कानून। रेपिस्ट को जान से मारने का अधिकार कानून हमें देता है, इस बात की जानकारी सभी को होना चाहिए, सभी उम्र की महिला को होना चाहिए, ताकि वो अपनी रक्षा स्वयं कर सके। इन अधिकारों की जानकारी होने से आप अपनी व किसी दूसरे व्यक्ति की रक्षा के लिए किसी को जान से मारने तक का अधिकार रखते हैं। इस अधिकार की जानकारी होने से कोई भी महिला अपनी रक्षा कर सकती है और अपने आप को रेप होने से बचा सकती है। यदि उसे खुद को बचाने के लिए रेपिस्ट को जान से मारना पड़े तो वह उसे जान से मारने का अधिकार रखती है, और अगर वो रेपिस्ट को जान से नहीं मारती है तो उसे इतनी चोट तो पहुंचा सकती है कि वो अपने आप को रेप होने से बचा ले, और रेपिस्ट को इतना चोट पहुंचा सकती है कि वो दोबारा ऐसा अपराध करने की सोचेगा भी नहीं। आइए अब हम बात करते हैं उन अधिकारों की। इंडियन पेनल कोड सेक्शन 96 और 97 में स्वयं को एवं किसी अन्य के शरीर को बचाने के लिए किसी को जान से मारने का अधिकार है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, इंडियन पेनल कोड सेक्शन 96 और 97 में स्वयं को एवं किसी अन्य के शरीर को बचाने के लिए किसी को जान से मारने का अधिकार है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि अगर सेल्फ डिफेंस में किसी की जान चली जाए तो राइट टू सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत छूट मिल जाती है। इंडियन पेनल कोड सेक्शन 100 में उन परिस्थितियों को बताया गया है जिसमें आप अपने शरीर की रक्षा करने के लिए किसी की जान ले सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इंडियन पेनल कोड सेक्शन 100 के अंतर्गत दी गई परिस्थितियां कौन सी है। ऐसा हमला जिसमें मृत्यु की आशंका हो, ऐसा हमला जिसमें सामने वाले की मृत्यु हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में हमलावर को जान से मारने का अधिकार है। ऐसा हमला जिसमें घोर उपहति की आशंका हो, तो ऐसी कंडीशन में भी हमलावर को जान से मारने का अधिकार है। बलात्संग या बलात्कार के आशय से किया गया हमला होता है, तब ऐसे कंडीशन में हमलावर को जान से मारने का अधिकार होता है। प्रकृति विरुद्ध यौन संबंध के आशय से किए गए हमले की कंडीशन में हमलावर को जान से मारने का अधिकार होता है। व्यापहरण या अपहरण के आशय से किए गए हमले की कंडीशन में हमलावर को जान से मारने का अधिकार होता है, या उसे गैर कानूनी रूप से कैद कर सकता है और उसके पास लोक सेवक की सहायता लेने के लिए समय नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमलावर को जान से मारने का अधिकार होता है। एसिड अटैक के आशय से किए गए हमले की कंडीशन में भी हमलावर को जान से मारने का अधिकार है। इन सभी परिस्थितियों में आप हमलावर को जान से मार सकते हैं, आपको हमलावर को जान से मारने का अधिकार प्राप्त है। इंडियन पेनल कोड सेक्शन 100 की कंडीशन 3 में आपने देखा, बलात्संग या बलात्कार के आशय से किया गया हमला होता है, तब ऐसे कंडीशन में हमलावर को जान से मारने का अधिकार है, और ये अधिकार हमें स्वयं को एवं किसी अन्य के शरीर को बचाने के लिए हमलावर को जान से मारने का अधिकार देता है। हमारे देश के कानून में रेपिस्ट को दंड का प्रावधान है, तो वही कानून आपको यह भी अधिकार देता है कि आप अपनी सुरक्षा करने के लिए रेपिस्ट को जान से मार सकते हैं। अब यह एक फैसला हमारे देश की उन महिलाओं के लिए है जो रेप की शिकार हो सकती हैं। अब आपके ऊपर है कि आप रेप होने के बाद कानून से हेल्प लेती हैं और न्याय की उम्मीद करती हैं, या फिर आप रेप नहीं होने देती हैं
और रेपिस्ट से अपनी रक्षा करते हुए उसे जान से मार देती हैं, या उसे कोई चोट पहुंचाकर अपनी रक्षा करती हैं और फिर कानून से न्याय की उम्मीद करती हैं। फैसला आपका अपना होगा, अधिकार आपके पास है। अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स।